दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, एक साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि बहुत बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उनको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि इसके ज़्यादा सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। और आर्टरीज पे प्रेशर डाला, आर्टरी रप्चर हुई और ख़त्म। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर को ठीक टाइम पर समझना चाहिए, बार बार ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्यों होता है, क्या रीज़न है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो पेशेंट को रिलीफ दे सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारी बॉडी में खून दौरा करता है जो कि mm ऑफ मर्करी इससे चेक किया जाता है। ये दौरा 120/80, ये प्रेशर 120/80 होता है इन जनरल। थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर वाला जिसको सिस्टोलिक कहते हैं वो 140 क्रॉस करता है और नीचे वाला जो डायस्टोलिक होता है वो 80 क्रॉस करके 90 तक पहुंच जाता है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाला सिस्टोलिक 120 से 180 तक क्रॉस कर जाता है और नीचे वाला 80 से 120 क्रॉस कर जाता है, तो वो बहुत सीवियर कंडीशन होती है जिसमें इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, इमीडिएट दवाई की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर के दौरान जो हमारी बॉडी में खून दौरा करता है वो आर्टरीज पे, ब्लड वेसल्स पे, आर्टरीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और कहीं आर्टरी वीक हुई तो उसके फटने के चांसेस होते हैं। और अगर ब्रेन में आर्टरी फट गई तो ब्रेन हैमरेज हुआ एंड पेशेंट डाइज। कई बार तो पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता कि उनको हुआ क्या है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं कि पेशेंट को खुद को नहीं पता था कि वो ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे, क्योंकि इसके कई बार सिम्टम्स ही नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके सिर में दर्द है, पैल्पिटेशन है या कुछ और सिम्टम्स हैं। कई बार पता ही नहीं चलता किसी भी सिम्टम का। सो आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपको अक्सर ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसके रीज़न क्या हैं, क्या क्या कारण है। बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। हर इंसान को आजकल स्ट्रेस है, बच्चों से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बूढ़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी को कोई ना कोई स्ट्रेस है। चाहे कोई जितना मर्जी कह दे कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन हर एक की ज़िंदगी स्ट्रेस से भरी पड़ी है। वो चाहे काम पे जाने का हो, वो चाहे घर में कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई टेंशन है, या टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होती, या वर्क प्रेशर है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है ब्लड प्रेशर का। सेकंड रीज़न है ओबेसिटी, मोटापा। जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करना, या जो सीडेंटरी वर्क करते हैं, जो बैठकर 10-10 घंटे कंप्यूटर के आगे काम करते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। जिनका भी दिमाग के साथ, ब्रेन के साथ रिलेटेड काम है, उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो लोग बैठकर काम करते हैं उनमें मोटे होने की टेंडेंसी हो जाती है।
बैठे बैठे खा लिया, बैठे बैठे काम कर लिया, फिर बैठे रहे, और लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करनी या कम करनी या ध्यान नहीं देना सेहत पर, तो उन लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। एज पे डिपेंड करता है कि कितनी एज है। मोस्टली 40, 50 इस एज में अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। हमारा लाइफस्टाइल क्या है, इस पर डिपेंड करता है हमारा ब्लड प्रेशर। इसके सिवा और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे बहुत सारे लोग कुछ बीमारियों से पीड़ित होते हैं। डायबिटीज़ है, थायराइड है, कोई कैंसर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। उस वजह से उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, या कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, एंटी एलर्जिक लेनी पड़ती हैं। तो वो भी जो मेडिकेशन है, एक्सेस मेडिकेशन है, या जिनके बिना उनका काम नहीं चलता, वो लेने से भी उनको ब्लड प्रेशर हाई उनका हो सकता है। ज़्यादा अल्कोहल लेना, ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन, ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग, ये सब रीजंस हैं हाई ब्लड प्रेशर के। कई बार वेमेन में देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। स्लीप भी एक कारण है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, किसी स्ट्रेस की वजह से या ओवरवर्क की वजह से या फटीग की वजह से, थकावट के कारण अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती 6-7 घंटे की, तो भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जेनेटिक्स, हेरिडिटी, ये भी एक रीज़न है। जिन लोगों के घर में हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी होती है, सारे घर वालों को, बड़ों को ब्लड प्रेशर है, तो उनके बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर होने की टेंडेंसी होती है। जो लोग सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी हो जाती है। सो ये तो थे बहुत सारे रीजंस कि क्या कारण है कि आपको ब्लड प्रेशर हुआ है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, कि कौन से सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं होते, बिल्कुल भी उनको कुछ महसूस ही नहीं होता। हम बहुत बार पेशेंट्स को देखते हैं 200 उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, नीचे वाला 120, 130 तक पहुंच जाता है, और इनको बिल्कुल महसूस नहीं होता। तो ये तो और भी मुश्किल हो जाता है कि जब ब्लड प्रेशर हो लेकिन आपको पता ना चले। अगर हम इसके इन जनरल सिम्टम्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों में सिर में भारीपन, हेडेक, सिर दर्द शुरू हो जाना, या एक अलग सी फीलिंग होने के कुछ सिर में हो रहा है, या काम करते वक्त सांस का चढ़ना, या नेक में पेन होना, या नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाना है। ऐसे कुछ बहुत कॉमन से सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हेडेक है तो ब्लड प्रेशर ही हाई होगा। हेडेक के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनके सिर में एक तरह की टाइटनेस, हैवीनेस, घुटन, या अलग ही कोई सेंसेशन जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो होता है। सो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसका अंडरलाइंग कॉज जो है वो रिमूव करना है। मान लो आपको बहुत स्ट्रेस है, आपकी जॉब के साथ रिलेटेड स्ट्रेस है, आप अपनी जॉब को या तो चेंज कीजिए या उस स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। अगर आप बहुत टाइम तक स्ट्रेस में चलते रहेंगे तो ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। दूसरी बात, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। जितने भी मर्जी आप बिजी हैं, जितना मर्जी आप काम करते हो, लेकिन 10, 15, 20 मिनट आप अपनी बॉडी के लिए, अपनी लाइफ के लिए ज़रूर निकालिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, विच इज़ मस्ट। म्यूज़िक सुनिए, खुद को रिलैक्स महसूस करवाइए।
स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, इन सब चीज़ों को कम कीजिए, सॉल्ट इनटेक कम कीजिए और अपनी प्रॉपर नींद 7-8 घंटे की फुल स्लीप, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। रेगुलर चेकअप करवाइए। अगर एक बार आपको पता चल गया है कि आपको ब्लड प्रेशर है, चाहे सिम्टम्स नहीं है, कोई बात नहीं, तो रेगुलर चेक करवाइए। हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार ज़रूर चेक करवाइए, ताकि ये ना हो कि हम साल 2 साल चेक ही ना करवाएं और जब बाद में चेक करवाने का टाइम आए और तब तक बहुत देर हो जाए। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ओबेसिटी कम करने के लिए अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए। मोटापा कम करने के लिए अपनी डाइट को इस हिसाब से लीजिए कि आपका मोटापा कम हो। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर या करके हम ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। बहुत साधारण चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इनको करके हम ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं, गार्लिक है, जिंजर है, सिनेमन है, दालचीनी है, तो अदरक, लहसुन, इलायची, ये सब चीज़ें लेकर भी आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। दालचीनी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हम रेगुलरली ले सकते हैं और जिनसे होम्योपैथी के थ्रू हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले रिवॉल्फिया मदर टिंचर में हम अक्सर लोगों को प्रेस्क्राइब करते हैं कि इसके 15-20 ड्रॉप्स सुबह और 15-20 ड्रॉप्स शाम को हर रोज़ आधे गिलास पानी में डाल के दिन में 2 बार लीजिए और 50-60% लोगों का ब्लड प्रेशर इसी से कंट्रोल में आ जाता है। और जब आपको लगे कि थोड़ा कंट्रोल में आने लगा है तो 2 टाइम की जगह पर आप 1 टाइम ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो बीच में महीना 2-2, 4-4 महीने बंद भी रखते हैं कि उसके साथ इनका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो गया है। इसी तरह लाइकोपस एक मेडिसिन है, वो भी हम मदर टिंचर में देते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है। इसी तरह उसकी भी मात्रा होती है 15 to 20 ड्रॉप्स इन हाफ ग्लास ऑफ वाटर। वो दिन में 2 बार लेना है और अगर लगता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया तो उसको कम भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। सबसे पहली इनमें है लैकेसिस मेडिसिन। लैकेसिस मोस्टली लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है और इसमें पेशेंट को घुटन बहुत होती है, टाइटनेस बहुत महसूस होती है। उसको हमेशा लगता रहता है कि उसके कपड़े टाइट हैं, गले में नेक के इर्द गिर्द वो कुछ नहीं पहन सकता, वो टाई नहीं लगा सकता और इसकी हमेशा एग्रीवेशन स्लीप में होती है। रात को सोते वक्त इसको प्रॉब्लम होती है, जब उठता है तब प्रॉब्लम होती है, सोता है तो प्रॉब्लम होती है। तो लैकेसिस में भी 200 में 1 या 2 डोज लेने से ही हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है जिनमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं। इसकी नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना में पेशेंट के टेम्पल्स में, इन रीजन्स में, इन हिस्सों में बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग होती है और ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई तक पहुंच जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के, बहुत लापरवाह काइंड ऑफ, बहुत इजी गोइंग होते हैं, मस्त मौला होते हैं, ये किसी चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं करते। इस तरह के बेलाडोना पेशेंट्स होते हैं। इसकी एक और बहुत बढ़िया मेडिसिन है, दैट इज़ नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ऐसी मेडिसिन है जो बहुत स्ट्रेस में काम करने वाले लोगों के लिए होती है, जो वॉर्न आउट बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मानसिक काम होता है, बैठ के काम करना पड़ता है, इस तरह के लोग होते हैं और छोटी सी भी कंप्लेंट ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतने सेंसिटिव होते हैं। इनटॉलरेंस ऑफ कंप्लेंट्स,
बहुत ज़्यादा फास्टिडियस, बहुत पर्टिकुलर, बहुत ऑर्गेनाइज्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, लाइक नेट्रोम्योर, जो एक्सेसिव सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट ज़्यादा खाने की जिनको आदत होती है, कैलकेरिया कार्ब जो बहुत फैट होते हैं, मोटे होते हैं, एंड सीपिया, विरेट्रम, आर्सेनिक। सो इस तरह से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर हम पेशेंट्स को देते हैं और ब्लड प्रेशर ठीक करते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए और अपने ब्लड प्रेशर का इलाज करवाइए। अगर फिर भी आपने ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना है तो वो भी पॉसिबल है। आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इसी फ़ोन नंबर पर और ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। लेकिन मेरी एक सजेशन है आप सभी से कि अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं तो एटलीस्ट 2, 4, 6 महीने दवाई आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अक्सर लोग एक बार दवाई ले लेते हैं, 2 बार दवाई लेते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा फ़र्क पड़ा और छोड़ देते हैं। 1 या 2 महीने में कई बार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें कुछ लंबा टाइम ऐसी बीमारियों का कुछ लंबा टाइम इलाज करवाना चाहिए। एलोपैथी हम सारी उम्र लेते रहते हैं, लेकिन होम्योपैथी का हम ट्रीटमेंट 2-4 महीने भी लगकर नहीं करते। अगर आप होम्योपैथी लग के लेते हो, प्रॉपरली लेते हो, लंबे टाइम तक लेते हो, तो बहुत बार बीमारियां जड़ से ठीक होती हैं और आप 100% ठीक हो जाते हो। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.